इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से पुंछ के बालाकोट इलाके में गोलीबारी। भारतीय सेना ने संदिग्ध ड्रोन पर की फायरिंग। जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की कई राउंड फायरिंग। पुंछ के मेंढर सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर सेना की कड़ी चौकसी। तो भारतीय सेना ने संदिग्ध ड्रोन पर की फायरिंग। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर पुंछ के बालाकोट में गोलीबारी की खबर। भारतीय सेना ने संदिग्ध ड्रोन पर फायरिंग की। जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। पुंछ के मेंढर सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर सेना की कड़ी चौकसी। तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर। 26 जनवरी के मौके पर पाकिस्तानी आतंकी बड़ी साजिश रच सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सतर्क भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन की जानकारी मिली, जो ड्रोन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। और उस ड्रोन की मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना ने उस ड्रोन पर फायरिंग की है और फायरिंग कर उस ड्रोन को जो है वो वापस खदेड़ दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम देखें तो जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, जहां पर राजौरी पुंछ का इलाका है, उस इलाके से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आतंकियों के पास हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन की भी मूवमेंट जो है वो नजर रखी जा रही है। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात किया गया है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, ताकि ड्रोन की कोई भी गतिविधि हो उस पर नजर रखी जा सके। ये मेंढर सेक्टर का बालाकोट का इलाका पड़ता है, जहां पर भारतीय सेना को अब से कुछ देर पहले एक ड्रोन की मूवमेंट जो है वो नजर आई थी। और इसी ड्रोन की मूवमेंट को देखते हुए वहां पर जो है वो भारतीय सेना के जवानों की तरफ से कई राउंड फायर जो है वो किए गए हैं। और उसके बाद उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू की गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ड्रोन के माध्यम से किसी तरीके का कोई सामान तो वहां नहीं गिराया गया है। दरअसल इस पूरे इलाके में खासतौर पर नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। और यहाँ पर दहशत फैलाने की जो है वो कोशिश लगातार की जाती है। इस समय राजौरी पुंछ के इलाके में कई सारे आतंकी एक्टिवेट हैं और उन आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की भी कोशिश लगातार ड्रोन के जरिए से हो रही है। और जैसे ही ड्रोन की जानकारी भारतीय सेना को मिली तो भारतीय सेना ने वहां पर गोलाबारी करते हुए उस ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन जो है वो वापस पीओके के इलाके में जाने में कामयाब रहा। और अब उस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ड्रोन के जरिए कोई पैकेट या कोई ऐसा चीज तो नहीं गिराई गई है जिससे देश को कोई नुकसान हो सकता है, कोई हथियार तो नहीं गिराए गए हैं, किसी तरीके का कोई नारकोटिक्स तो नहीं गिराया गया है। और पूरे गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि घुसपैठ की जो इनपुट्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान गणतंत्र दिवस में खलल डालने की कोशिश के लिए घुसपैठ कर सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। चलिए इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं। रमन सैनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। रमन, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत हो रही थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर, जो मेंढर सेक्टर का पुंछ इलाके में पड़ता है, पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहाँ बालाकोट में एक पथरी पोस्ट है। उस पथरी पोस्ट के पास में ही इस ड्रोन की मूवमेंट को नोटिस किया गया था। और क्योंकि भारतीय सेना को पहले ही वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हुए लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि साउथ ऑफ पीर पंचाल, जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, यहाँ से आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी कोशिश को रोकने के लिए, इसी नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए लगातार भारतीय सेना के जवान जो हैं दिन रात 24 घंटे वहां तैनात रहते हैं। और उसी पोस्ट पर जब भारतीय सेना का एक चौकस जवान तैनात था तो उसे हम की आवाज आई, यानी कि ड्रोन जब आता है तो एक हमिंग की आवाज आती है, जैसे चिड़िया उड़ रही होती है। तो उस हमिंग की आवाज को पहचान कर जब देखा गया तो ड्रोन दिखाई दिया और ड्रोन पर उन्होंने फायर किया। और वैसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पहले से ही इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो उसकी भनक जो है
वो भारतीय सेना को लग जाती है। और उसने भी जब अलार्म किया तो भारतीय सेना के जवानों ने वहां पर फायर किया उस ड्रोन के ऊपर, और ड्रोन हालांकि पीओके वापस जाने के लिए जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन अब उस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि क्या ड्रोन के तरफ से किसी भी तरीके का कोई पेलोड तो नहीं गिराया गया है, जिसमें कोई नारकोटिक्स हो सकता है, किसी तरीके का हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं, गोलियां हो सकती हैं, मैगजीन हो सकती है, यहां तक कि M4 कार्बाइन जैसे हथियार भी ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में पहले भेजे गए हैं। तो इसी तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी का कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो देश गणतंत्र मनाएगा उसको देखते हुए किसी भी तरीके का कोई खलल न डाल सके, इसकी कोशिश जो है भारतीय सेना की लगातार रह रही है। और चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में BSF तैनात हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आर्मी के जवान तैनात हो, वो सभी जवान जो है वो इस समय अलर्ट मोड पर हैं। और कोशिश यही हो रही है कि जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशें हो रही हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हथियार फेंकने के लिए यहाँ पर घुसपैठ हो रही हो, या फिर आतंकियों को सीमा पार करवाकर जम्मू कश्मीर में धकेलने की कोशिश की जा रही है, उन कोशिशों को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमन।